तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आज आपके लिए लाऊं एक नया टॉपिक। ठीक है, तो आज हम जानेंगे वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो आज हम जानते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, वेन डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें किससे किसका संबंध दर्शाया गया है और इसमें किससे किसका संबंध नहीं है, इस बारे में बताया गया है। ठीक है, आइए हम जानते हैं वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो पहला वेन डायग्राम क्या है? पति पत्नी परिवार। ठीक है, तो इसमें बताया गया है क्या पति पत्नी परिवार एक दूसरे का संबंध है, क्या इनका एक दूसरे से संबंध है। ठीक है, तो हमारा पहला देखो हमारा क्या होता है, पहला हमारा क्या आता है? परिवार। ठीक है, एक गोला बनाएंगे, पहला बनाएंगे परिवार का, ये हो गया हमारा परिवार। ठीक है, परिवार के अंदर पति भी आता है और पत्नी भी आता है। ठीक है, तो इसके अंदर में गोला और बना लेंगे, ये हो गया हमारा पति। ठीक है, और इसके अंदर एक गोला बना लेंगे, हमारी पत्नी। ठीक है, ये हमारा हो गया पति। ठीक है, ये गोला हो गया हमारा पत्नी। ठीक है, और ये गोला हो गया हमारा परिवार। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया आपका कंप्लीट। अब का है राजस्थान जापान भारत। ठीक है, देखो इसमें क्या एक दूसरे से किसी का संबंध है? क्या राजस्थान का जापान से कोई संबंध है या भारत का जापान से कोई संबंध है? नहीं है ना। तो लेकिन राजस्थान का भारत से संबंध है और भारत का राजस्थान से संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे एक वेन डायग्राम, ये वाला, ये हो गया हमारा भारत। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं भारत। ठीक है, ये हो गया हमारा भारत और भारत के अंदर क्या आता है? राजस्थान। ठीक है, ये हो गया हमारा राजस्थान। ठीक है, और ये हो गया हमारा जापान। ठीक है, ये जापान हमारा अलग है, जापान का हमारे से कोई मतलब नहीं, तो जापान हमारा अलग होगा। तो ये ठीक है, ये वाला वेन डायग्राम यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अर्थ ओ वर्ग आयत बहुभुज। ठीक है, वर्ग आयत बहुभुज, इसमें आपको बताना है क्या किसी का एक दूसरे से संबंध है। ठीक है, ठीक है, इसका ठीक है, तो उसका बनाते पहले हम लिखेंगे, ये हो गया हमारा बहुभुज, ये हो गया हमारा आयत। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ग। ठीक है, ये हो गया बहुभुज, बहुभुज। ठीक है, ये होगा आयत। तो और सबसे अंदर वाले लास्ट में होगा वर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंद गोभी सब्जियां सेम। ठीक है, क्या बंद गोभी या सब्जियां सेम का आपस में कोई संबंध है? ठीक है, आप लोगों को बताना बंद गोभी आपस का संबंध है। ठीक है, देखो पहली बात, देखो जो हमारी सब्जियां है, ठीक है, सब्जियां के अंतर्गत सब आती है। ठीक है, तो हमारी जो सब्जियां होगी वो होगी हमारी सब्जियां। ठीक है, सब्जियां में बंद गोभी भी आती है, सेम भी आती है। ठीक है, तो ये वाला वेन डायग्राम वहां पर बनेगा दोस्तों। और अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सब्जियां। छोड़ो क्या लिखोगे आप। ठीक है, बाद में यहाँ जगह बढ़ जाएगी। ठीक है, ये वाला वेन डायग्राम बना दो, आपको कोई दिक्कत नहीं, ये वाला वेन डायग्राम। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं हम सेम बंद गोभी, और यहाँ पे लिख सकते हो सब्जियां। ठीक है, ये हो गया सब्जियां। ये वाला वेन डायग्राम हमारा यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा है स्त्री माँ चिकित्सक। ठीक है, स्त्री माँ चिकित्सक। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि स्त्री माँ चिकित्सक। देखो ये जो हमारा स्त्री है, ठीक है, ये हमारा माँ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं स्त्री। ठीक है, ये स्त्री, फिर हो गया हमारी माँ। ठीक है, फिर इसके बीच में आएगा चिकित्सक। ठीक है, क्योंकि हर कोई माँ चिकित्सक नहीं हो सकती। ठीक है, हर कोई माँ चिकित्सक नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चिकित्सक। यहाँ पे लिखेंगे क्या? स्त्री, और बीच में ये हो गया हमारा माँ। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है ना? अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना। अगर मेरे चैनल पर नए आए तो बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी। ठीक है, तो आपको बताना है क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी क्या है?
ये सारे तीनों प्रकार के खिलाड़ी है, ठीक है, पर इनका जो खेल है वो अलग अलग है, ठीक है ना। क्रिकेट खिलाड़ी का खेल अलग हो गया, टेनिस खिलाड़ी का खेल अलग हो गया, हॉकी खिलाड़ी का खेल अलग हो गया, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएं इसका क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3, ठीक है, 4, आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर दिया है, ठीक है, ये हमारा छठा है, छठे का कौन सा वाला है आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। गुलाब कमल फूल, ठीक है, इसमें बताया गया है गुलाब कमल फूल, ठीक है। क्या गुलाब का कमल से संबंध है, या कमल का फूल से संबंध है, या फूल का कमल से, या फिर गुलाब से, इनमें क्या किसी एक दूसरे से किसी का संबंध है, ठीक है। हाँ, इनमें एक दूसरे का संबंध है। कैसे आपको बताता हूँ। जो हमारा फूल हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा फूल। फूल के अंतर्गत दोनों आते हैं, गुलाब भी आता है, ठीक है, और कमल भी आता है, इसके अंदर दोनों आते हैं। तो ये हमारा वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये जो बड़ा वाला हो गया ये हो गया हमारा फूल, ठीक है। अब इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। ये हो गया हमारा गुलाब, ठीक है, ये हो गया गुलाब, और जो ये वाला हो गया, ठीक है, ये हो गया कमल। ये वाला वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फूल फल पत्तियां, इसमें बताया गया फूल फल पत्तियां, ठीक है। क्या इनका एक दूसरे से संबंध है, क्या ये एक दूसरे से फूल फल पत्तियां, क्या इनका एक दूसरे से संबंध है। तो दोस्तों इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि फल अलग है, फूल अलग है, पत्तियां अलग है। हाँ, अगर पेड़ होता तो हम यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है, पर इनमें एक दूसरे से संबंध नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला वेन डायग्राम बनेगा। यहाँ पर आप इसे फूल भी लिख सकते हैं, ठीक है, फल भी लिख सकते हैं एक दूसरे को, यहाँ पर पत्तियां लिख सकते हैं। ये वाला वेन डायग्राम बनेगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये वाला आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।